तो पिछले भाग में आपने देखा कैसे ऋषि को विश डायरी मिलती है और वह इसका इस्तेमाल करने जाता है, लेकिन एक बड़ी दुविधा में फंस जाता है। अब बढ़ते हैं अगले भाग की तरफ। तो ऋषि को यह सोचने पर विचार करना पड़ता है कि वह कैसे 40,000 रुपये ला पाए जिससे वह डायरी को यूज़ कर सके। यही सोचने में उसका समय व्यतीत हो जाता है और वो देखता है कि वो ऑफिस के लिए लेट हो जाता है और वो ऑफिस के लिए तैयार होकर जैसे निकलता है और जैसे ही वो ऑफिस में पहुंचता है वो बॉस को अपनी टेबल पे बैठा हुआ देखता है। तभी उसका बॉस उसे इस तरह से घूर रहा होता है जैसे कि वो उसे आज मार ही डालेगा। तो फिर बॉस कहता है कि तुम्हें जो कल प्रोजेक्ट दिया था उस पर तुमने कुछ काम किया कि नहीं। तो ऋषि कहता है बॉस एडवेंचर प्रोजेक्ट पे अभी काम चालू है, जैसे ही होता है मैं आपको बताता हूँ। बॉस कहता है कि अगर इस बार तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो समझ लो तुम्हारी छुट्टी हमेशा हमेशा के लिए। ऋषि को पता है कि उसकी ये आखिरी मौका है, अगर इस बार उसने नहीं किया तो ख़त्म। ऋषि ये सोचता है कि वो आज तक तो किसी एडवेंचर ट्रिप पे गया नहीं और ना ही उसे एडवेंचर के बारे में कुछ पता है, तो वो इस प्रोजेक्ट को कैसे ही कर पाएगा। साथ ही में ऋषि को यह चिंता भी सताई जाती है कि वो 40,000 रुपये का इंतज़ाम कैसे करेगा। वो अपने दोस्तों को फ़ोन मिलाता है, लेकिन उसके ऐसे कोई ख़ास दोस्त होते नहीं हैं जो उसे इतनी बड़ी रकम दे सके। वो परेशान होता हुआ अपने घर पे जाता है। वो अचानक से विश डायरी को देखता है और वो विश डायरी को पढ़ने लगता है और विश डायरी के डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हुए उसे पता चलता है कि विश डायरी एक प्रकार का लोन भी देती है। अगर किसी व्यक्ति के पास उतने पैसे ना हो तो विश डायरी उसे लोन प्रदान कर सकती है, लेकिन उसका इंटरेस्ट जो होगा वो विश डायरी द्वारा बताया जाएगा। तो ऋषि को लगता है हाँ ये तो अच्छा है, लेकिन साथ ही में उसे ये चिंता भी सताई रही होती है कि वो इसका इंटरेस्ट भर पाएगा कि नहीं, क्योंकि उसके पास अभी तो पैसे ही नहीं है। तभी ऐसे ही सोचते सोचते और कुछ काम ज़्यादा करते हुए वह 1 महीना बीत जाता है और महीने की आखिरी तारीख आ जाती है। वो ऑफिस में जाता है, तब उसे याद आता है कि उसने अभी तक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है। वो जाता है घबराते हुए अपने ऑफिस में। तभी ऑफिस की लेडी स्टाफ उसे एक लेटर देती है जो कि उसके बॉस ने लिखा होता है। बॉस ने कहा होता है कि मैं 15 दिन के लिए सिटी से बाहर जा रहा हूँ, जब तक मैं आ नहीं जाता तब तक तुम्हारा प्रोजेक्ट मेरे हाथ में चाहिए। अगर तुमने प्रोजेक्ट नहीं दिया तो समझ लो तुम्हारी तो छुट्टी है ही गई। और धमकी भरा लेटर को देखते हुए ऋषि को एक तरह से संतुष्टि तो मिलती है और साथ ही में उसे टेंशन भी आता है इस प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करेगा। शाम को वो खुशी खुशी अपने घर पे जाता है, तब उसे याद आता है कि हाँ आज तो महीने के आखिरी तारीख है, मतलब कल से विश डायरी की एक और विश में मांग सकता हूँ। तो रात के 12 बजे वो उठ जाता है और वो देखता है कि विश डायरी अजीब सा चमक रही होती है। तो विश डायरी को ओपन करता है, तभी विश डायरी में से उसकी आत्मा बाहर आती है और विश डायरी की आत्मा ऋषि से कहती है, देखो ऋषि, तुम्हारे पास 2 प्रस्ताव है मेरी तरफ से। एक तो तुम जैसे विश पूरी करना चाहते हो वो कर सकते हो, और दूसरा ये है कि विश डायरी का अपडेट आ रहा है। अगर तुमने इस अपडेट किया तो तुम्हें 3 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि तुम महीने में 2 बार विश मांग सकते हो, और दूसरा ये है कि तुम किसी भी एक विश को एक बार चेंज कर सकते हो, और तीसरा ये है कि तुम्हें थोड़े पैसे में डिस्काउंट मिल जाएंगे। ऋषि सोचता है कि देखो सेकेंड ऑप्शन तो बढ़िया है ही, बट मेरे पास इतना पैसा है नहीं कि मैं इसे अपडेट कर सकूँ ना। तो फिर वही ऋषि पूछता है कि क्या मैं इस डायरी के मदद से जितने चाहो उतने पैसे ला सकता हूँ। तभी विश डायरी की आत्मा ऋषि से कहती है कि देखो भैया, इस विश डायरी का इतना कैपेसिटी है नहीं, ये खाली 5 लाख रुपए तक ही तुम्हें दे सकती है, और साथ ही में तुम इस विश डायरी से किसी की मौत या फिर किसी की जीवन सौदा नहीं कर सकते। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तभी ऋषि सोचता है कि 5 लाख रुपए तक तेरे की 5 लाख रुपए में मैं क्या ही कर लूँगा। ऋषि की मजबूरी होती है और वो अपनी मजबूरी में आके बोलता है कि ठीक है, मैं अपडेट करना चाहता हूँ, और अपडेट के लिए लगता है करेक्ट 40,000 रुपये ही। तो फिर उसे लोन लेना पड़ता है विश डायरी से। तब विश डायरी उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती है, फिर वो अपडेट करता है। अपडेट के कुछ समय बाद विश डायरी को वो खोलता है और देखता है कि विश डायरी का जो स्ट्रक्चर है वो बदल गया है। विश डायरी एक लकड़ी की विश डायरी बन गई है और उसके ऊपर लिखा गया है लेवल 2, और उसे वही शर्तें जो विश डायरी की आत्मा ने कही थी वो इसके ऊपर लिखी गई है। तो विश डायरी को वो खोलता है और वो देखता है कि उसके अंदर क्लेम का बटन आ रहा है। अब क्लेम होगा क्या, मतलब क्या ही होगा क्लेम। तो फिर वो क्लेम को दबा देता है। तभी एक बहुत बड़ा सा उजाला अंधेरे से रूम के अंदर आ जाता है। तो ऋषि आग बंद करता है और ऋषि वहीं पे बेहोश हो जाता है। दिखाया जाता है कि ऋषि की जो पूरी आत्मा है
वो विश डायरी के अंदर चली गई है। कुछ ही अगले सीन में ऋषि उठता है और वो देखता है कि वो किसी अज्ञात जगह पे है। तो ऋषि को यकीन नहीं होता अपने आप पे। वो देखता है कि वो एक लकड़ी की वाली गुफा में है जहाँ पे बहुत सारी हड्डियाँ हैं इंसानों की, और वहीं पे एक लालटेन भी होती है। तो वो उस लालटेन को छू के देखने की कोशिश करता है कि ये रियल है कि नहीं। तो उसे छूता है तो वो लालटेन गर्म होती है, तो उसे वो छूने के बाद वो गर्म लग का एहसास होता है। तभी उसे वो चिल्लाता है, तभी उसे लगता है कि हाँ ये कोई सपना नहीं है। तभी वो अचानक से डर जाता है कि मैं कहाँ पे आ गया। तभी वो देखता है कि उसके साथ 2 और लोग भी हैं। तो उसमें से एक आदमी जग जाता है जिसका नाम होता है आर्यन। तो आर्यन ऋषि से कहता है कि तुम कौन हो, कहीं तुमने मुझे किडनैप तो नहीं कर लिया। तो ऋषि अपने सैवेज मोड में उसे कोई भावना दे, ये सोचता है कि मैं यहाँ पे कैसे आया। तभी आर्यन कहता है तुम कौन हो भाई, मुझे बताओ कि तुमने मुझे किडनैप किया है कि नहीं और तुम्हें क्या चाहिए। ऋषि कहता है सैवेज मोड में कि भैया मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुझे किडनैप करूँ। वही आर्यन कहता है कि फिर मैं यहाँ पे कैसे आया। तो फिर ऋषि कहता है कि मुझे भी नहीं पता, मैं भी यहीं पे फंसा हुआ। तभी एक लड़की की आवाज़ आती है। तो आर्यन थोड़ा पर्वर्ट होता है, मतलब समझ लो। तो वो लड़की की आवाज़ सुनते ही देखता है कि कौन। तभी वो लड़की को हाथ देता है और कहता है कि मैं हूँ आर्यन। तभी लड़की आर्यन को जोर से तमाचा लगाती और ये देखते हुए ऋषि को हंसी आती। तभी लड़की कहती है कि कहीं तुम दोनों ने मुझे किडनैप तो नहीं किया, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है नहीं तुम्हें देने के लिए। तुम किडनैप करोगे तो कोई फ़ायदा भी नहीं, और मैं कहाँ पे हूँ मुझे बताओ, नहीं तो मैं पुलिस को फ़ोन कर दूँगी, ऐसा कहती है। तभी आर्यन कहता है नहीं नहीं, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं, इस आदमी ने हम दोनों को किडनैप किया। तभी ऋषि गुस्से से आर्यन को देखते हुए कहता है कि भैया मैंने एक बार कहा ना, मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ, मैं भी यहाँ पे फंस गया। और फिर ऋषि कहता है कि मैं जब अपनी विश डायरी को क्लेम किया था तब मैं यहाँ पहुँच गया। तभी जो लड़की होती है उसका नाम होता है सिद्धि। तभी सिद्धि भी कहती है हाँ मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था तब भी मैं यहाँ पे पहुँचा। तब आर्यन भी कहता है कि हाँ मैंने भी कुछ ऐसा किया था तभी मैं यहाँ पे पहुँचा। तब ऋषि कहता है आप समझे मैं किडनैपर थोड़ी हूँ। तभी ऋषि सबको अपनी कहानी बताता है कि वो यहाँ पे उसे वो डायरी कैसे मिली। और फिर आर्यन बताने लग जाता है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि ऋषि को ये डायरी कैसे मिली। अगर आपको नहीं पता है तो आपको फर्स्ट एपिसोड देखना। और फिर आर्यन बताता है अपनी कहानी कि उसे ये डायरी कैसे मिली। आर्यन कहता है कि वो लाइब्रेरी जाता है तो उसे एक दिन ये लाइब्रेरी में वो बुक मिली थी। तो उस दिन वो थोड़ा जल्दी में था तो वो बुक इशू कराना भूल गया। तो फिर उसे याद आता है कि हाँ भाई इशू कराना ज़रूरी। तो एक पंक्चुअल टाइप का है ना आदमी आर्यन। तो इशू बनाना चाहता है। तो फिर जो लाइब्रेरियन होता है वहाँ का कहता है कि भाई तुमने तो कोई बुक नहीं ली। तो फिर लाइब्रेरियन उसे सीसीटीवी कैमरा भी दिखाता है। तो कहता है कि इसमें तुम्हारे हाथ में कोई बुक है ही नहीं। तो आर्यन भी सोच में पड़ जाता है कि फिर वो बुक कौन सी है। फिर वो घर पर जाके देखता है कि वो बुक तो असलियत में है वहाँ पे टेबल पे, तो वो सीसीटीवी कैमरा में क्यों नहीं दिखी थी। तो फिर वो बुक को हाथ लगाता है। तभी वो बुक उससे कहती है आर्यन बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है। तभी आर्यन आश्चर्य से उस बुक की तरफ देखता है और आर्यन ऐसे टोन मारता है भाई अपन तो अमीर है, अपन के पास तो बहुत पैसा है, अपन को इच्छा की क्या ज़रूरत है। फिर भी वही सोचता है कि इच्छा। फिर आर्यन कहता है कि मेरी मम्मी की तो डेथ हो गई थी बचपन में, तो फिर तुम मेरी मम्मी का पुराना जमाना मतलब मेरी मम्मी को वापस ला दो ऐसा करके। तभी विशारी कहती है कि मैं किसी की जीवन और मौत की इच्छा पूरी नहीं कर सकती। तभी आर्यन कहता है अच्छा है तो फिर मेरे पापा को मार दो। तभी डायरी थोड़ी सी गुस्से में आग बुला होते हुए आर्यन से कहती है अरे बुड़बक, तुमको एक बात समझ में नहीं आती है क्या कि कहा ना कि किसी की जीवन और मृत्यु की इच्छा मैं पूरी नहीं कर सकती। तभी आर्यन थोड़ा घबराते हुए डायरी को देखता है और कहता है ठीक है फिर मुझे गरीब ही कर दो। तो फिर विशारी कहती है हाँ तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन तुम्हें 12 करोड़ देने पड़ेंगे इस इच्छा के लिए। तभी आर्यन आश्चर्यचकित होता है और वो कहता है कि मेरे तो बैंक बैलेंस पापा के अकाउंट पे चल रहा है, मेरे पे तो 1 रुपया ना है, मैं इसे क्या ही दे दूंगा। तो फिर आर्यन कहता है कि क्या ही ले लेगी मेरे से। तो फिर आर्यन कहता है ठीक है भैया 12 करोड़ दे देते हैं तुमको। तो फिर ऋषि मन ही मन ये सोचता है कि ये भी मेरे जैसा बुद्धू बन गया, तो कोई और भी है मेरे जैसा। तो फिर आर्यन कहता है ठीक है 12 करोड़ रुपए दे देते। तो फिर उसके पापा का कॉल आता है। उसके पापा कहता है कि भैया तूने कहीं 12 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए बुक डायरी ऐसा करके कोई शो में। तो फिर आर्यन कहता है पापा रुको मैं देखता हूँ, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है। फिर वो कट कर देता है और फिर डायरी से कहता है देख भाई मेरे को गरीब वरीब तो होना नहीं है, मैंने देख लिया मेरा बाप बहुत डेंजर है, तू मेरे को पैसे वापस कर दे करके। तब उसे क्या पैसे वापस आ जाते हैं। तभी ऋषि पूछता है भाई तुझे बुक जब मिली थी तूने आसानी से उठा ली थी। तभी आर्यन कहता है हाँ मुझे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। तभी ऋषि अपने आप में सोचता है कि उसे कितनी मेहनत करनी पड़ी थी उस बुक को पाने के लिए। तभी
आर्यन और ऋषि दोनों सिद्धि को इंसिस्ट करते हैं कि भाई तू भी अपनी स्टोरी बता दे, तू भी अपनी स्टोरी बता दे करके। तब सिद्धि कहती है ठीक है भाई बताती हूँ, मेरी कोई इतनी खास है नहीं, मुझे बुक तो मतलब एक अच्छे कर्म करने की वजह से मिली थी। एक आंटी थी जो कि एकदम बूढ़ी सी थी, गरीब सी, वो मेरे घर पे आई थी खाना मांगने के लिए, और मेरी नौकरी भी जा चुकी थी और मेरे पास खाना भी नहीं था तो सिर्फ एक एप्पल। तो फिर मैंने वो एप्पल उस आंटी को दे दिया। फिर वो आंटी कहने लगी कि उनके पास कुछ है तो नहीं मेरे को देने के लिए, लेकिन वो मुझे एक बुक दिख सकती है जो कि उन्होंने किसी से ली थी। तब मैंने कहा कि नहीं रहने तो ऐसा कोई ज़रूरत है नहीं मुझे। तो फिर ज़बरदस्ती करने लगी वो आंटी, और फिर वो बुक मेरे पास वैसे आ गई। मैं काम में व्यस्त हो गई, फिर मैंने देखा कि मेरे पास बुक भी है, तो मैंने उस बुक को खोला। फिर वो बुक कहती है कि मैं तुम्हारी कोई भी 2 इच्छा पूरी कर सकती हूँ करके। मतलब वो बुक कहती है सीधी से कि सिद्धि बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है। फिर मैंने बोला कि ये कोई सपना थोड़ी है। तो फिर वो आंटी को देखने लगती है तो आंटी गायब हो गई होती है वहाँ से। तो फिर सिद्धि वो बुक की सिद्धि फिर वो बुक को बोलती है कि मुझे नौकरी चाहिए और खाना चाहिए। तो फिर डायरी बोलती है हाँ तुम्हारी इच्छा कंप्लीट हुई करके। तो फिर सिद्धि बोलती है कि फिर मेरी ऐसी इच्छा कंप्लीट हो गई करके। तब ऋषि पूछता है कि तुम्हें डायरी से कोई पैसे वैसे मांगने की ऐसा कुछ आया नहीं। तो फिर सिद्धि कहती है नहीं ऐसा तो मुझे कुछ आया नहीं, मेरी ऐसी इच्छा पूरी हो गई है। तो फिर वहीं आर्यन कहता है बताओ बताओ तुम्हें कौन सी नौकरी मिली और खाने में क्या क्या था। तभी सिद्धि कहती है रहने दो ये सब थोड़ी बातें करनी है, मैं यहाँ पे आया। तभी आर्यन ऋषि ऐसे ही सिद्धि को पूछते रहता है। फिर सिद्धि कहती है कि ठीक है सुनाता हूँ करके। फिर सिद्धि कहती है कि मुझे एक ज़ू में नौकरी मिली, हालांकि मुझे ज़ू मतलब जानवरों से नफरत ही है करके, और खाने की बात तो ना ही करो, जो नहीं पसंद था वही मेरे फ्रिज में आया था। तो फिर एक तरह से मेरी विश तो वेस्ट हो गई, और जब सेकंड मांगने आई तो मैं यहाँ पे हूँ जैसे तुम्हारे साथ। तभी ये सब की बातें सुनते हुए एक पीछे से एकदम ज़ोर की आवाज़ आई, जैसे कि एक कोई जानवर गुहार रहा है करके, और ठक ठक करके आवाज़ आ रही है। और वो लोग पीछे मुड़ के देखते थे, कोई परछाई एकदम बड़ी सी परछाई उनकी तरफ आ रही है करके। सिद्धि वहाँ पे घबराती हुई है, उसकी तो डर के मारे मतलब आवाज़ ही गायब हो गई है। तभी आर्यन कहता है कि भागो यहाँ से। तभी सब लोग भागने लगते हैं। तो फिर आर्यन कहता है कि भैया ये शैडो मेरे पास इतनी मतलब ये जो परछाई है वो बड़ी क्यों हो जा रही है। तभी वो देखता है कि वो तो जो आर्यन होता है वो मतलब उस परछाई से दूर नहीं उसके पास भाग रहा होता है डर के मारे। तभी ये सब ऋषि देख लेता है, और ऋषि एकदम तेज़ से जैसे कि लाइट की स्पीड में उस आर्यन को पास जाता है। तभी वो जो प्राणी होता है वो हमें दिखाया जाता है कि वो एक गोरिल्ला है जो कि लकड़ी का है, वो आर्यन के ऊपर हमला कर रहा होता है। तभी ऋषि जोर से भाग के आता है और उसे पकड़ के भागने लगता है। तभी सिद्धि भी कहती है जल्दी आओ, और वो सब भाग ही रहे होते हैं कि दरवाज़ा तभी बंद हो जाता है। तो वो सब बंद हो गया अभी केव के अंदर। अब आगे क्या होता है, क्या ये उस जानवर से बच पाएंगे जो कि लकड़ी का गोरिल्ला है। और सिद्धि तो वहाँ पे बेहोश हो चुकी है। आगे जानने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और थर्ड पार्ट थोड़ा आने में टाइम लग सकता है, क्योंकि इसके बाद की स्टोरी में और भी कैरेक्टर्स ऐड होने वाले हैं, और भी फैंटेसी ऐड होने वाली है, और भी मैजिकल स्टोरी। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आ गया है कि आर्यन को ये भागने वाली स्पीड की पावर अचानक से कैसे मिल गई, और 2 कैरेक्टर और भी उनको पावर मिलेगी कि नहीं, और विश डायरी का ये सस्पेंस स्टोरी, और भी बहुत आगे बहुत कुछ है। तो बहुत कुछ बनाना बाकी है अभी, तो बहुत टाइम लग सकता है। थर्ड पार्ट के लिए वेट करेगा, और जिसने फर्स्ट पार्ट देखा नहीं वो जाके देख लो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।